अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली का यह पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक एक क्वेश्चनों का विस्तार सॉल्यूशन करवा दिया दोस्तों पार्ट 1 वाले वीडियो में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट रह गया होगा तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, दोबारा में आपको पक्का समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से सोल्व करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया e के पावर x बटे 1 प्लस e के पावर x इंटू 2 प्लस e के पावर x। यहाँ पर हमें गुणनखंड के रूप में नीचे दिया गया है, तो देखते ही पता चल रहा है दोस्तों कि इसे हम आंशिक भिन्न पर तोड़ेंगे। तो देखिए, आप इससे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बार बार जब आप e के पावर x लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसे कुछ मान लेते हैं। जैसे यहाँ माना कि t बराबर दोस्तों हम क्या ले लेते हैं, e के पावर x ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम रख देंगे x, e के पावर x के जगह पर क्या रख देंगे, t रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट मैं रख देता हूँ 1 प्लस e के पावर x के जगह पर t, और ये हो जाएगा 2 प्लस t। मैं डायरेक्ट रख दिया हूँ e के पावर x के जगह पर t। अब इसी को हम आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे, तो इतना को मैंने इतना लिखा, अब इसे आज तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a में 1 प्लस t, और ये आ जाएगा b में 2 प्लस t। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेकर नीचे वाला काट देते हैं। t हो जाएगा 1 प्लस टी, 2 प्लस टी, और ये एलसीएम हो जाएगा सेम वही चीज़ t 2 प्लस टी। तो ये गुना कर दीजिए t 2 प्लस टी प्लस b इंटू 1 प्लस टी। तो इसका नीचे वाला कट जाएगा, और जो बच गया है उसे हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू 1 प्लस टी। अब देखिए यहाँ पर आपको a और b का मान निकालना है इसी की सहायता से। तो a के नीचे क्या है 1 प्लस टी, इसके बराबर अगर हम 0 करेंगे तो यहाँ पर t बराबर -1 आ जाएगा। ये आप पहले पता होगा, बनाए होंगे बहुत सारे क्वेश्चन। -1 का मान रखने पर किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और जहाँ जहाँ आपको t दिख रहा है वहाँ रख देंगे -1। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये घट के 1 आ जाएगा। तो हम रख देते हैं a 2 -1। तो यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा 1 बराबर a गुने 1। तो a का मान यहाँ पर दोस्तों 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर b का मान निकालना है तो b वाला रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t बराबर -2 का मान रखने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों -2 रखेंगे तो माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ b वाला में ही काम करेंगे 1 -2। तो यहाँ पर घट के आ जाएगा -1, b गुने -1, तो b बराबर आ जाएगा -1। अब ये जो मान आया दोस्तों आपको रख देना इसमें, और इसका मान फिर रख देना इसमें। तो क्या हो जाएगा, मैं एक बार लिख लेता हूँ। मान रखने पर क्या था समीकरण हमारा, a बटे 1 प्लस टी प्लस b बटे 1 प्लस टी, सॉरी 2t, और dx दोनों का। अब देखिए जब मान रखेंगे तो हम अलग अलग कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, a का मान 1, तो i बराबर 1 बटे 1 प्लस टी, और b का मान रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। b का मान दोस्तों यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ -2 प्लस टी, फिर इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस में ही हो जाएगा। फिर dx, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1 बटा x यानी log x 1 प्लस टी, और ये माइनस log 2 प्लस टी, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c। अब देखिए यहाँ पर आप log m इसे मान लीजिए और इसे n मान लीजिए। तो माइनस में है दोस्तों तो क्या होता है, माइनस में रहता है तो बटम हो जाता है log m बटे n, और प्लस में रहता है तो गुणम हो जाता है। तो यहाँ पर तो बटम हो जाएगा log m बटे n। m के जगह पर 1 प्लस टी है, और इसके जगह पर 2 प्लस टी है। आप इतना नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने t बराबर माना था 1 प्लस e के पावर x। t बराबर हमने क्या माना था वो रख देना, तो ये आ जाएगा हमारा सही आंसर। log आप यहाँ लिख दीजिएगा। उसी तरह सेम अगला 14 नंबर क्वेश्चन भी है। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो ये एक्स स्क्वायर है ना उसे हम y मान लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर y रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट मैं आंशिक भिन्न ही लगा देता हूँ। एक्स स्क्वायर की जगह पर y प्लस 1 हो जाएगा, और ये y प्लस 4 हो जाएगा।
अब इसको आंशिक चिन्ह लगाकर तोड़ दीजिए, तो एक हो जाएगा a के रूप में y+1 और एक हो जाएगा b के रूप में y+4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा y+1 y+4। तो तिरिये गुना करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा a y+4 और b y+1, तो नीचे वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर बच क्या जाएगा 1 बराबर a इंटू y+4 प्लस b इंटू y+1। अब यहाँ पर हमें a और b की मान की ज़रूरत है, तो a बराबर यहाँ रखेंगे y+1 बराबर 0, तो -1 आ जाएगा, यानी y बराबर -1 का मान रखने पर किसमें, इसमें, तो यहाँ पर 1 बराबर देखिए -1 अगर हम यहाँ रखते हैं तो माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा, इसलिए a का मान निकालना है तो सिर्फ a को ही देखना है, a इंटू -1 प्लस 4, 1 बराबर a गुने यहाँ पर दोस्तों घट जाएगा तो 3, तो यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा 1/3 बराबर a, 3 को ऊपर ला देंगे तो बटा हो जाएगा, तो ये हुआ a का मान। इसी तरह हमें b का मान निकालने के लिए y बराबर -4 का मान रखना पड़ेगा, तो 1 बराबर देखिए -4 अगर यहाँ रखेंगे तो माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ b का मान निकालने के लिए b को ही देखना है, तो b इंटू -1 प्लस 1, तो 1 बराबर b गुने यहाँ पर देखिए माइनस है बड़ा, अब इधर ला के तो यहाँ -3 को, तो आ जाएगा हमारा b का मान, और इन दोनों का मान रख देना इसमें और फिर इसका मान शुरू में, तो a और b का मान रखने के बाद रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ दोस्तों, i बराबर a का मान यहाँ पर आया हमारा 1/3, तो 1/3 बाहर हो गया, 1/y+1 और इसका मान तो माइनस में आया, तो इसका भी बाहर निकाल देते हैं 1/y+4 और dx, तो दोनों का dx आपको लिखना है, तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/3 log y+1 माइनस 1/3 log y+4। अब देखिए यहाँ पर भी क्या बन रहा है log m/a, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, आंसर नहीं दे रहा, तो इस लाइन को आपको नहीं लिखना, ये गलत हो गया। यहाँ पर सबसे पहले आप y का मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/x² प्लस 1, इसको स्क्वायर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी 1/y² मतलब x का मान y² था, फिर 4 को हम 2 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर फार्मूला बन गया, क्या बन गया कि 1/3 1/1 प्लस x², इसको नहीं लिखिए, 1 प्लस x² किसका DC होता है, तो ये दोस्तों tan इनवर्स x का होता है, 1/x² प्लस 1, या आगे रहता है सूत्र में आप पढ़े होंगे, और यहाँ पर क्या बन रहा है कि 1/a², x² पहले फिर a², तो इसका फार्मूला क्या होता 1/a, तो 1/a एक जगह पर 2 है, 1/x² प्लस a² प्लस में है तो tan इनवर्स होता है, हाँ 1/a हो गया 2, फिर x/a यानी 2 + c, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप इसे गुना कर दीजिए, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें बस एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों e के पावर log इंटू साइन एक्स, तो मैं पहले भी बता रखा हूँ कि अगर e के पावर log x रहता या log y रहता तो उसे हम डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या साइन एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस qx इंटू, इसको हटा देंगे तो सिर्फ गुणधर्म से साइन एक्स हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर दो फंक्शन हो गया, एगो क्यू में है एगो कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो हम दोनों में से क्या पुट करें ताकि दूसरा का आ जाए, तो दोनों से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम पुट करेंगे पुट t बराबर कोस एक्स, DC करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx, तो हमें क्या रखना है दोस्तों, t की जगह पर यहाँ पर कोस एक्स रखना, तो ये हो जाएगा t³ और dx माइनस, तो माइनस इधर ला देता हूँ साइन एक्स dx, साइन एक्स dx बराबर क्या लिखेंगे माइनस dt, तो माइनस में क्या करता हूँ बाहर निकाल देता हूँ, और इतना बराबर हमने क्या माना t माना, तो सिर्फ t माना, q यहाँ पर रह जाएगा, t हो गया q और इतना बराबर dt, तो माइनस तो मैं बाहर लिख दिया हूँ, इंटू में dt हो जाएगा, तो यहाँ पर बन गया x के पावर n।
का फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी के पावर 4/4 माइनस में प्लस सी। आप यहाँ पर टी का मान रख दीजिए, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन है, ई के पावर 3 इंटू लॉग एक्स, और ये दोस्तों हॉल में माइनस एक्स है, -1 है सॉरी। जैसे देखिए -1 रहता है, एक्स के पावर -1 रहता है, तो उसको हम जब नीचे लाते हैं तो 1/x हो जाता है पॉजिटिव में। तो उसी तरह यहाँ पर आप इसको x मान लीजिए और नीचे ला लीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ई के पावर, देखिए ई जो अभी पिछला कॉन्सेप्ट बताया हूँ मैं उस पर कर देता हूँ ऊपर, 3 को मैं ऊपर भी ले जाता, जैसे लॉग में डिसिम पढ़ होंगे, ये अगर y ऊपर है तो उसको नीचे भी ला सकते हैं, और यहाँ पर है तो उसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो 3 इंटू में था तो हम ऊपर कर दिए, और इसको क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x के पावर 4 प्लस 1। अब देखिए आपको क्या करना, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट लगा देना, e का पावर log x, तो क्या होता है x होता है, तो x के जगह पर यहाँ पर x क्यू है, और नीचे यहाँ पर x के पावर 4 प्लस 1 dx है। अब इसमें आपको देखना है कि क्या पुट करें ताकि दूसरा का भाग आ जाए। तो देखिए हमें लाना है 4 है 3 है, 3 को पुट करेंगे तो 2 आएगा, 4 को पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, पुट t बराबर क्या कर लेना, x के पावर 4 प्लस 1 कर लेना, तो ये dt बराबर हो जाएगा 3x, सॉरी 4 आगे 3 घट के, और ये तो 0 हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, तो एक्स क्यू डी एक्स, 4 नहीं है तो 4 को हम नीचे ला देते हैं, एक्स क्यू डी एक्स, तो इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, डी टी बाई 4 लिखेंगे। तो आई बराबर 1/4 मैं बाहर निकाल देता हूँ, और डी टी यहीं रहने देता हूँ, और इतना बराबर हमने क्या माना, टी माना, तो आई बराबर 1/4 गुने लॉग टी हो जाएगा, 1/t यानी लॉग टी, इंटीग्रेशन हटेंगे बाद सी, तो आई बराबर 1/t लॉग टी एक्स के पावर 4 प्लस 1, हम टी माने तो उसका मान रख देना है। उसके बाद अगला 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया एफ डैश इंटू ए एक्स प्लस बी, और इंटू में एफ एक्स के होल पावर इतना एन। तो देखिए जैसे एफ एक्स रहता है, अगर हम एफ एक्स का डीसी करते हैं दोस्तों तो एफ डैश एक्स आएगा, ये आपको पता होगा, इसका डीसी करने पे एफ डैश एक्स आता है। तो इन दोनों में हम क्या लें, मतलब किसका डीसी करें ताकि दूसरा का भाग आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका डीसी करेंगे तो एफ डैश एक्स इतना आ जाएगा, तो एक को पुट करने पे दूसरा का आना चाहिए, तो पुट टी बराबर यहाँ पर लेंगे एफ इंटू ई एक्स प्लस बी। अब इसका डीसी करेंगे तो डी टी, और ई एफ एक्स मान लीजिए, तो एफ डैश एक्स ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो ये हुआ अभी एफ का, चैन रूल के द्वारा ए एक्स प्लस बी का करना बाकी है। तो ए कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल देंगे, डीसी कर रहे हैं तो डीसी में गुणम लिखाता है, बाकी बी कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों डी टी बराबर इतना। अभी चाहिए हमें सिर्फ इतना, तो ए को नीचे ला दीजिए, तो इतना बराबर एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स, इतना बराबर क्या लिखेंगे, डी टी बाई ए लिखेंगे। तो आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी बाई ए, ये बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ डी टी, और इतना बराबर हमने माना है टी के पावर एन। तो देखिए डी टी आप आगे लिखिए या पीछे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला, तो 1/ए कॉमन है, एन प्लस 1, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स के पावर एन के एन प्लस 1, और नीचे भी सेम वही चीज़, और फिर यहाँ पर मान रख देंगे हम टी का मान। तो क्या था यहाँ पर टी का मान दोस्तों, एफ इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस 1, ये पावर है एन प्लस 1, और बटे में नीचे देखिए फिर है ए इंटू ए प्लस, तो यहाँ पर तो टी नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। और अगला 18 में दिया गया 1/√sin क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए। तो देखिए यहाँ पर आप एक फार्मूला पढ़े होंगे क्लास 11 में साइन ए प्लस बी का, तो इसका फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे सूत्र, तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बगल में आप लिख लीजिएगा। देखिए ये जैसे है वैसे ही रहने देना, और फिर इसके बाद इसका फार्मूला लगा देना। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कोस बी, फिर होता है साइन में प्लस है तो प्लस, साइन ए इंटू कोस बी, कोस ए,
इंटू साइन बी। यहाँ पर थोड़ा साइन इंटू कोस बी कोस ए यानी एक्स होगा यहाँ पर दोस्तों ए होगा। तो एक बार देख लीजिएगा फॉर्मूला। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। जैसे साइन एक्स यहाँ पर भी है, तो अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर साइन एक्स, तो इसमें तो साइन ए है। तो देखिए साइन क्यू एक्स इंटू कॉमन लेना ही पड़ेगा साइन एक्स। तो इसमें तो था तो निकल गया, तो इसमें बचा कोस ए, लेकिन इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोस एक्स बटे साइन एक्स कर देंगे। नहीं है तो भागा देना पड़ेगा, फिर इधर साइन ए। अब देखिए 3 1 4 हो जाएगा, तो साइन 4x हो जाएगा, और इंटू में ये दोस्तों कोस एक्स है, और यहाँ पर कोस बटे साइन, तो ये हो जाएगा कोट एक्स इंटू साइन ए। अब यहाँ पर आपको दोनों में से देखिए इसको पुट करना है। क्या पुट करना, पुट टी बराबर कोस ए प्लस कोट एक्स इंटू साइन ए, इसका डीसी करेंगे। तो कोस ए यहाँ पर एक्स टी के सापेक्ष कांस्टेंट है, इसलिए 0 हो जाएगा। ये भी कांस्टेंट है, तो इसे बाहर निकाल देंगे, और ये बच गया कोट। तो कोट का डीसी होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि कोट का डीसी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसको हम नीचे ला देते हैं, हमें चाहिए साइन, तो इसको नीचे ला देंगे तो ये साइन में बदल जाएगा। तो डी टी बाई ये जो साइन ए है इसको नीचे ला देंगे तो बटम हो गया। यहाँ पर बच गया दोस्तों माइनस, तो माइनस को भी इधर कर लेता हूँ, और वह कोसेक को देखिए 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो इसको नीचे लाएंगे तो साइन में बदल जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मान हम रख देंगे इसमें। देखिए यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर लिया, जैसे ई रूट के अंदर है 4 गो है, तो बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 गो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और अंदर में ये चीज़ बचे रहेगा, तो कोस ए प्लस कोट एक्स इंटू साइन ए। तो आप इसे अच्छे से लिखिएगा, यही वाला सेम चीज़। तो देखिए इसका मान हम इसमें रखेंगे, तो पहले क्या है डी एक्स, ये हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर डी एक्स, 1 बटे साइन स्क्वायर डी एक्स का मान क्या आया, डी टी बटे साइन ए आया। तो हम उसके जगह पर लिख देंगे, तो यहाँ पर माइनस डी टी बटे साइन ए आया। अब इतना बराबर हमने क्या माना है, टी माना है, तो वो तो बटा में ही है अभी, तो रूट इसका भी रह गया, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। अभी साइन एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से बाहर निकाल दिए, तो 1 बटे साइन ए बाहर हो गया, तो यहाँ पर बच गया दोस्तों 1 बाई रूट टी और ये डी टी। तो आई बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटे साइन ए, और 1 बाई रूट टू का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 रूट टी प्लस सी। तो आई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2 बटे साइन ए, 2 मैंने गुना कर दिया, टी का मान रख दीजिए, तो क्या था कोस ए इंटू प्लस एक्स इंटू साइन है। तो देखिए आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो बुक का आंसर मिलाने के लिए यहाँ पर कोड को बदल दिया। देखिए कैसे, 2 बटे साइन ए, ये हो जाएगा कोस ए प्लस कोड को तोड़ेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा कोस एक्स बटे साइन एक्स इंटू साइन ए। तो एलसीएम ले लीजिए तो साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों कोस ए इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भी मतलब फार्मूला बन गया साइन इंटू कोस बी, तो आगे पीछे लिखा हुआ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब प्लस में आगे पीछे चलेगा, तो सजा के लिख लीजिएगा। ये फार्मूला होता है साइन एक्स प्लस एक साइन ए, देखिए ये आगे होगा ये पीछे होगा, तो बैठ जाएगा प्रॉपर तरीका से, और ये हो जाएगा साइन एक्स। तो यही साइड आंसर दे रहा है, मिला लीजिए। उसके बाद अगला 19 में दिया हुआ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स बटे सेम उतना ही दोस्तों प्लस में। तो देखिए आप चैप्टर 2 में एक फार्मूला पढ़े होंगे दोस्तों कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स रहता है तो इतना बराबर पाई बाई 2 होता है, ये फार्मूला आपको पता होगा। तो इतना को ही हम पाई बाई 2 साइन को उठा के ये पट लाते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा।
तो देखिए ये दोनों क्या होता है, सेम रहता है तभी पाई/2 होता है। तो इसको आप रूट भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स रूट एक्स बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो कोस एक्स के जगह पर हम इतना लिखेंगे और नीचे जो इतना है उसके जगह पर पाई/2 लिखेंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स बटे साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स पाई/2 दोनों सेम ही है। अब देखिए इसका माइनस हम अंदर गुना कर देंगे, तो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई/2 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ये साइन इनवर्स रूट एक्स बटे पाई/2। देखिए यहाँ पर 3 फंक्शन बन रहे हैं, तो क्या होता है कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर जो पाई/2 है इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 बटे पाई। और यहाँ पर फिर बच जाएगा दोस्तों साइन साइन, देखिए दोनों सेम जात के हैं, तो ये 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई/2 हो जाएगा dx। ये आपको लिखना है। अब ये जो पाई/2 है इसको अंदर गुना कर देना, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई/2 गुने 2 बटे पाई dx। तो ये तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 बटे जो पाई है दोस्तों कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स dx। और इधर दोनों को अगर हम अलग अलग कर दें तो यहाँ पर डोन dx बच जाएगा। अब ये जो आया है इतना, इसे I1 मान लीजिए और इसे I2 मान लीजिए। तो इसका तो ज़्यादा काम करना नहीं है, काम सिर्फ इसका है I1 के। और I1 से साइन इनवर्स रूट एक्स dx, तो इसका हल करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर सोचना है कि साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो रूट एक्स के जगह पर हम क्या माने ताकि यहाँ पर साइन इनवर्स हट जाए। तो साइन ही मानना पड़ेगा कुछ। तो देखिए माना कि यहाँ पर रूट एक्स बराबर हम साइन टी ले लेते हैं, तो इसका अगर हम रूट हटा दें तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, इसका रूट के बदले स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब इसका डीसी कर देते हैं, तो डी एक्स बराबर 2 साइन टी इंटू कोस टी हो जाएगा, एक्स का पावर एन वाला परफॉर्मूला पर, और फिर चैन रूल के द्वारा साइन का कोस हो गया। और आपको पता होगा कि 2 साइन टी कोस टी के बराबर होता है साइन 2t का फार्मूला। एक चीज़ और आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर हमें टी की मान की, तो अगर इसको उठा के हम इधर लाएं तो ये इन्वर्स में हो जाएगा रूट एक्स की तरफ, और इधर हमारा टी का मान आ जाएगा। अब ये जो मान माने हैं हम इसमें रख देते हैं, मतलब I1 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स, तो पहले तो साइन इनवर्स रहेगा ही, लेकिन रूट एक्स बराबर हमने यहाँ पर साइन टी माना, तो यह साइन टी हो जाएगा। और डी एक्स बराबर यहाँ पर देखिए क्या आया, साइन 2t आया। तो ये भी दोस्तों dx के जगह पर आपको साइन 2t लिखना है। अब ये साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स के जगह पर यहाँ पर टी है, और ये हो जाएगा साइन 2t। इंटू में इंटीग्रेशन का एक फार्मूला पढ़े होंगे आइलेट के अनुसार 1 और सेकेंड। तो पहले कौन आ रहा है, आइलेट के अनुसार यहाँ पर टी आया, तो यहाँ पर इसे में हम 1 रख देंगे, मतलब ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। अब फार्मूला लगा देंगे, तो पहले तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों, आप फार्मूला लगा कर रख लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है साइन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस 2t, और चैन रूल के द्वारा फिर 2t का बटे में 2 हो जाएगा, फिर माइनस डीसी करेंगे टी के सापेक्ष टी का, तो 1 आ जाएगा, फिर इससे इसका इंटीग्रेशन, तो सेम वही चीज़ आ जाएगा कोस 2t बटे 2 dt। तो आई बराबर यहाँ पर क्या आ गया, देखिए t/2, और यहाँ पर दोस्तों कोस 2t माइनस आगे कर देता हूँ कोस 2t, ये इंटू में, फिर यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस 2 बाहर निकाल देता हूँ, तो फिर से यहाँ पर कोस 2t आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। I1 बराबर यहाँ पर हमें t का मान रखना है जो हमने शुरू में निकाला था, देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन इनवर्स रूट x/2, और ये कोस टी, तो देखिए कोस 2t का एक फार्मूला होता है 1 माइनस, अब बगल में सब फार्मूला लिखते जाइएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब 1/2 कोस 2t, तो इसका डीसी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर साइन 2t/2 और प्लस c। अब यहाँ पर इसका फिर फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2, देखिए साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ पर देखिएगा बगल में लिखते भी चलिएगा कि मान रखने पर, फिर 1/4
इसका फार्मूला तो क्या हो जाएगा साइन 2 साइन एक्स यानी टी इंटू कोस टी बाटे में 2 तो कटेगा। हाँ 2 से 2 कट जाएगा। नहीं ये तो 2 मैंने 2 दूनी 4 कर ही दिया तो ये रह ही जाएगा दोस्तों 2 कटेगा नहीं इसके साथ कटेगा बात बराबर है। तो I1 बराबर क्या आ गया हमारा यहाँ पर देखिए फिर से ही साइन 2 कोस टी की जगह पर आपको मान रखना है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 माइनस 2x बटे 2 प्लस देखिए यहाँ पर 2 बच गया था तो 1/2 और ये साइन टी तो साइन टी का मान देखिए ऊपर आपको देखना साइन टी बराबर रूट एक्स तो इसका मान हम रख देंगे यहाँ पर रूट एक्स गुने और ये कोस टी यहाँ पर थोड़ा आप अच्छे से लिखिएगा इतना बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी जैसा आपको पता होगा देखिए कोस स्क्वायर टी बराबर लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर टी ये तो बात आपको पता होगा अगर इसका हम स्क्वायर हटा देते ये रूट में चला जाता तो वही कोस टी बराबर हम इतना लिखे हैं। अब ये रूट एक्स हम अंदर गुना कर देंगे तो I1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2x बटे 2 और फिर प्लस 1/2 रूट एक्स अंदर गुना कर दीजिए तो ये रूट में दोनों तो एक्स हो जाएगा और ये सॉरी एक्स फिर साइन स्क्वायर टी का मान एक्स है तो एक्स रख दिए। अब देखिए इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस सॉरी हाँ तो माइनस इसमें हम अंदर गुना कर देते तो अभी लिख देता हूँ एक बार अभी मैं गुना कर दूंगा और इधर हमारा प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए फाइनल जो मान है ये I1 का मान समीकरण में रखना है जो हम यहाँ पर माने थे देखिए यहाँ पर सिर्फ π/4 है तो I बराबर क्या हो जाएगा π/4 गुना कर देना 1 में रखने पे तो π/4 की 4/π 4/π माइनस ई वाला देखिए अंदर गुना कर दिए तो जब माइनस अंदर गुना कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स बटे 2 तो 2 से 2 एक कट जाएगा 2 दूनी 4 तो 2/π और ये प्लस इतना आ जाएगा और यहाँ पर ये π/4 देखिए दोनों का था 4/π दोनों का था तो इसमें भी गुना होगा प्लस 4/π गुने 1/2 तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी और लास्ट में एक चीज़ और क्या था माइनस देखिए यहाँ तो उसके बदले इधर एक्स हो जाएगा तो ये इतना हुआ माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो आप थोड़ा अच्छे से यहाँ पर कर लीजिएगा मेरे पास जगह नहीं है दोस्तों यहाँ पर 2/π 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स बच जाएगा पाई अपन नीचे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर 2/π पाई बच गया अंडर रूट इतना माइनस एक्स इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 20 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस रूट एक्स और बटे में 1 प्लस रूट एक्स। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मतलब सोचना है कि क्या पुट करें एक्स की जगह ताकि कोई फार्मूला बन जाए। जैसे देखिए पहले से 1 है अगर यहाँ पर हम कोस स्क्वायर थीटा रख ले तो यहाँ पर फार्मूला बन सकता है तो कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर 2 थीटा भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स बराबर क्या मान लेते हैं दोस्तों कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए इसका DC कर दीजिए तो ये पहले एक्स का पावर n वाला प्रति हो जाएगा कोस 2 थीटा और फिर कोस का हो जाएगा साइन 2 थीटा। चैन रूल के द्वारा फिर 2 एक थीटा का करेंगे तो 2 और थीटा का d थीटा। तो यहाँ पर 4 को देखिए कोस का फिर माइनस में हो जाता तो माइनस में आगे लिख देता हूँ dx बराबर आ जाएगा 2 2 4 आगे लिख दीजिए यहाँ पर तो -4 कोस 2 थीटा और यहाँ पर फिर से कोस 2 थीटा का फार्मूला लगा दीजिए। तो बगल में आप लिखते चलिएगा इधर ताकि बाद में जब देखें तो आपको पता चले। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला। अब इसका माइनस ई पटिला देती थी माइनस dx और फिर से ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये कोस 2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा और ये d थीटा भी चलते आ रहा तो यह भी आपको लिखना है। अब इसका मान हम इसमें रख देंगे तो dx बराबर आपको क्या देखना इतना पूरा वहाँ पर रखना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें रख लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट के अंदर 1 माइनस रूट एक्स है तो एक्स की जगह पर हमने क्या माना कोस स्क्वायर 2 थीटा सेम वही चीज़ हमने
नीचे भी माना है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा गुने माइनस। तो देखिए इसमें माइनस जो है दोस्तों बाहर भी आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका माइनस, तो यही होगा। और डी एक्स के जगह पर ये पूरा लिखना पड़ेगा, यानी 8 कोस 2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बचेगा। और 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है दोस्तों, देखिए माइनस है कोस 2 थीटा है तो ये साइन में हो जाएगा, और अगर प्लस रहेगा तो कोस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बैठा देते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा बैठा है तो यहाँ पर रूट के अंदर ही है दोस्तों, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ स्क्वायर भी होता, और ई प्लस में है तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और इधर है माइनस 8 कोस 2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी इसका 2 से 2 कट जाएगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हटा देते हैं। अभी ऐसे तो आप साइन बटे कोस tan भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर काटना ही पड़ेगा तो ऐसे ही रहने दें। तो कोस थीटा ये हो जाएगा माइनस, सॉरी बाहर निकाल दिया, 8 कोस 2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्यों नहीं बदला, क्योंकि कोस कोस कट रहा है। अब बच गया यहाँ पर साइन थीटा और एगो यहाँ पर साइन थीटा, तो 2 गो है तो स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए 8 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर बच गया कोस 2 थीटा और साइन साइन मिल के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 गो था। अब यहाँ पर भी आपको फार्मूला लगाना है, कोस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला आता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2, आपको बगल में लिखते चलिएगा कि इतना फार्मूला होता है इसका। अब ये भी बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा कोस 2 थीटा, और इसको जब हम अंदर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 बाहर निकल गए, ये तो गुने में है दोस्तों, तो पहले 1 के साथ गुना किए तो इतना ही, फिर दोनों सेम है तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहले इसे काट देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा कोस 2 थीटा माइनस। देखिए यहाँ पर भी फार्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा रहता है तो यह होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, थीटा की जगह 2 थीटा तो दुगना हो जाएगा, यानी 2 1 रहता है तो 2 होता है, 2 रहता है तो 4 हो जाता है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस कोस 4 थीटा बटे 2, और ये हो जाएगा डी थीटा। अब ये जो 4 था दोस्तों दोनों का था, तो हम इसको क्या करते हैं अंदर गुना कर देते हैं, 2 थीटा ये माइनस अभी दोनों का, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 1 प्लस कोस 4 थीटा बटे 2 डी थीटा। तो ये कटेगा 2 दूनी 4 और ये अंदर गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -4 कोस 2 थीटा, ये माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस -2 इसमें भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस 4 थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 गुने कोस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 पूरा का एक साथ में ही कर रहा हूँ, 2 का करेंगे तो थीटा के सापेक्ष थीटा हो जाएगा, फिर -2 कोस से तो इसका साइन हो जाएगा, और फिर चैन रूल के द्वारा 4 थीटा का कर देंगे तो नीचे में 4 आ जाएगा। अब जो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आई बराबर -2 साइन 2 थीटा। अब देखिए ये जो माइनस था दोस्तों ये सभी का था, हमने ये माइनस सभी का दिया था, तो जब इसको मैंने अंदर गुना किया, कहाँ से किया था, ये 4 यहाँ से किया था, तो माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर सभी लगभग ये प्लस में ही हो जाएगा, क्योंकि -4 मैंने गुना सिर्फ किया था, तो दोनों का करना था, तो माइनस माइनस मिल के प्लस, तो यहाँ से मैंने किया था, तो इसको बढ़ के कॉस्ट में रखना। अब हो गया सही, तो यहाँ पर आ गया माइनस, इसका एगो रह गया 2 साइन, और ये आ गया प्लस में 2 थीटा। अब ये है देखिए साइन 4 थीटा, तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, तो थीटा की जगह 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 छूट रहा है, जैसे साइन 2 थीटा को था साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इसका आधा मतलब यहाँ हो रहा है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो बच क्या गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए बच गया, उसमें मान भी रखना है, जैसे शुरू से हमने जो माना है यहाँ पर उसको मैं एक बार इधर ही कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे हमने क्या माना था दोस्तों,
कोस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए मैं अलग पेन से लिखता हूँ, 2 थीटा था बराबर x माना था। अगर इस यहाँ पर हम थीटा का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, या थीटा बराबर कोस इनवर्स, इसको लाएंगे इधर तो इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा। पहले देखिए क्या कीजिए कि कोस थीटा बराबर रूट एक्स, इसको हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से थीटा का मान निकालना चाहें तो इधर आकर ये दोस्तों इन्वर्स में हो जाएगा। तो ये जो मान है सभी रखना है थीटा की जगह पर। देखिए एक चीज़ और कि साइन 2 थीटा बराबर ये भी आया हुआ, तो इसके जगह पर इसका फार्मूला होता साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा। तो अगर इसका हम स्क्वायर हटा दें तो इस पर रूट लग जाएगा, और यहाँ पर कोस स्क्वायर 2 थीटा बराबर क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स है। तो इन सभी का मान दोस्तों यहाँ पर रखना है, ये काम आप बगल में इधर करिएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, -2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर क्या था 1 माइनस एक्स आया था, फिर प्लस 2 थीटा, 2 थीटा भी मैंने शायद निकाला था, देखिए यहाँ पर 2 थीटा था, तो 2 थीटा का मान ही दोस्तों यहाँ पर कोस इनवर्स रूट एक्स आया था, कोस इनवर्स रूट एक्स है, इसमें 2 छूट गया था। फिर बचा साइन 2 थीटा, तो इसका भी मान हमने निकाल रखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और कोस 2 थीटा का भी मान हमने निकाल रखा है रूट एक्स। तो अब इसमें कुछ गुना भागा कर दीजिए तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ये वाला अंदर गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों -2 1 माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स प्लस अंडर रूट, देखिए दोनों रूट के अंदर ही है तो इसको हम x माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, दो जात है नहीं एक ही है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आंसर मिलाने के लिए इसको पीछे लिख दीजिएगा और इन दोनों को आगे लिख दीजिएगा, आंसर में मिल जाएगा। उसके बाद अगला एक किस्म दिया गया 2 प्लस साइन 2x, तो देखिए यहाँ पर भी 2x यहाँ पर भी 2x है, तो दोनों में से किसी एक का फार्मूला लगा दीजिए। तो साइन 2x का तो आपको पता ही होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स इसका फार्मूला होता है। और ये जो x है ये बाहर है तो इसको बाहर ही रहने देंगे। नीचे है 1 प्लस कोस 2x, तो देखिए इसका भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो रहने लगा दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 प्लस कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो कट जाएगा। देखिए पहले कॉमन लीजिए, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इसे बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस दोनों एक साथ ही है साइन एक्स इंटू कोस एक्स बच जाएगा, और नीचे भी दोस्तों 2 कोस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, तो 2 से 2 काट देंगे, ये एक पावर एक्स डी एक्स है। अब यहाँ पर देखिए इन सभी को अलग अलग करना है, तो ये दोनों एगो प्लस में देखिए 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस साइन इंटू कोस एक्स, ऊपर वाला तो अलग अलग तो कर दें, लेकिन नीचे वाला दोनों का होता है, तो कोस स्क्वायर इसमें भी होगा और कोस स्क्वायर इसमें भी होगा, तो हम ऐसे अलग अलग करके लिख देते हैं ताकि कट जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, कोस को ऊपर ले जाएंगे तो इस सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा, और इस साइन बटे कोस आपको पता होगा कि टेन होता है, तो यहाँ पर आपको सोचना है किसका डीसी होता है, बस आपको इंटीग्रेशन कर देना और सही आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ छूट रहा, इसका e के पावर एक्स, तो देखिए अब कंडीशन बदल जाएगा। e के पावर एक्स वाला मैंने एक गुणधर्म बता था कि अगर e के पावर एक्स इंटू एफ एक्स का डीसी करने पर अगर उसमें मौजूद हो तो डायरेक्ट हम उसको e के पावर एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो अगर हम टेन एक्स बराबर एफ एक्स लें तो हमारा एफ डैश एक्स भी आ जा रहा है डीसी करने पे, तो हम डायरेक्ट ये गुणधर्म से इसको लिख सकते हैं आई बराबर ई के पावर ए एक्स गुने टेन एक्स प्लस सी, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 22 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया नीचे दोस्तों गुणनखंड के रूप में, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आंशिक भिन्न में तोड़कर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे, देखिए यहाँ पर स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो ए बी का मान आसानी से निकल जाता था, लेकिन यहाँ पर है तब पर भी निकल जाएगा, लेकिन कंपेयर करना पड़ेगा यानी तुलना करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे के मन में यह कन्फ्यूजन रहता है, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा एक और बढ़ जाएगा, यानी हमको लिखना चाहिए था एक्स प्लस 1 पहले, एक्स प्लस 1 हाँ एगो दूगो, अगर 3 गो रहता तो 3 गो, तो 2 गो हो गया, बच गया एक्स प्लस 2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे,
देखिए जब इतना को इतना लिख सकते हैं तो इतना को इतना भी लिख सकते हैं, यानी सेम वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर ए, तो दो को में ए को यहाँ पर है दोस्तों, तो ये वो बच जाएगा, ये वो कट जाएगा। तो यहाँ पर दो को, तो दो को कट गया, तो ये को बच जाएगा प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू, प्लस सी में एक आगो इसमें भी रह जाएगा, तो नहीं इसमें भी कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर। नीचे वाला दोनों सेम है तो इसे हम काट देते हैं, तो बच कर गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसको गुना कर दीजिए अंदर, तो पहले इन दोनों को गुना करना है, ए को नहीं, तो ए को भी मैं बाहर ही रखता हूँ, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, दो एक तीन हो जाएगा, फिर इसको ए के अंदर गुना कर देना, और ये अभी हमारा बी एक्स प्लस टू हो जाएगा, बी प्लस टू है, तो गुना करेंगे तब, अभी तो ये एक्स प्लस टू है, तो प्लस सी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हम इसमें डायरेक्ट मान अगर रखें तो ए का मान आ जाएगा एक्स बराबर वन, सी का भी मान आ जाएगा, लेकिन बी में दिक्कत होगा, तो कंपेयर करना, अगर स्क्वायर है तो आपको कंपेयर करके सभी का मान निकालना है, दो का मान निकल जाएगा, तीसरा में आप अटक जाइएगा, तो सभी का मान निकालने के लिए आपको कंपेयर कर देना। तो इसे गुना करेंगे, ए स्क्वायर प्लस तीन ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस टू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो देखिए एक वो इसमें है, एक वो इसमें है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांकों को हम एक जगह लिखकर कंपेयर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ए प्लस सी आ जाएगा। उसी तरह एक्स आपको देखना है, एगो इसमें है, एगो इसमें, एगो इसमें है, तो इससे जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर थ्री है, और यहाँ पर सिर्फ बी, और वहाँ पर प्लस टू सी बच जाएगा, बाकी बिना एक्स वाला कॉन्स्टेंट में आ जाएगा, तो टू बी प्लस सी ये लास्ट में हो जाएगा अचर। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों को एक्स के गुणांकों को, अब एक्स स्क्वायर एवं एक्स के अचरों को, गुणांकों एवं अचरों को लिखिएगा समान करने पर, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स ए प्लस सी है, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर क्या है वन है, उसी तरह यहाँ पर इसका देखेंगे एक्स का, तो तीन ए प्लस बी प्लस टू सी, एक्स का गुणांक इधर दोस्तों वन है, और इधर जो टू है कांस्टेंट वाला है उसका भी वन ही हो जाएगा। तो अब आपको सोचना है कि इसमें हम ए बी सी का मान कैसे निकाल सकते हैं, कोई घटने पर कट रहा नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों जोड़ घटाव करने, जैसे मान निकालने के लिए कुछ गुना एवं करके दोनों को तुलना करते थे ताकि समान हो जाए, तो यहाँ पर टू ए टू बी दिख रहा है, यहाँ पर थ्री ए दिख रहा है, तो देखिए ये टू ए और इसको जोड़ दें, या गुना भी करिएगा तो हो जाएगा, लेकिन इसे कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो पहला और तीसरा को जोड़ देते हैं और दूसरा को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा दो और एक तीन ए प्लस टू बी, बी तो नहीं है सी है, तो ये टू सी हो जाएगा। उसके बाद घटाना है किसको टू को, तो सभी माइनस में आ जाएगा, तो टू सी हो जाएगा, सॉरी पहले यहाँ पर बी लिखना चाहिए, और फिर इधर दोस्तों क्या हो जाएगा वन वन टू और माइनस वन, तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, सी से सी इसे, तो दो को में से एक को घटा देंगे तो यहाँ पर बी का मान वन आ जाएगा। अब देखिए बी का मान आ गया, तो इसका मान कहाँ रख दे ताकि अगला का मान निकल आए, तो सभी में दो दो की आवश्यकता है, तो देखिए इसमें रखते हैं समीकरण दो से बी का मान आप यहाँ रखिए, तीन ए प्लस वन प्लस टू सी बराबर वन, बी की जगह पर वन रखा, तो तीन ए प्लस टू सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों वन माइनस वन बराबर जीरो हो जाएगा। इसे समीकरण आप चार मान लीजिए, तीन ए प्लस टू सी, तो देखिए यहाँ पर भी तीन ए है और यहाँ पर भी तीन ए है, तो अगर हम घटा देते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारा बी का मान आ जाएगा, लेकिन इसमें तो तीन फंक्शन, इसमें दो है, तो दो है बोला, देखिए ए सी है ये समीकरण वन से चलिए, तो यहाँ पर आपको वन में क्या करना दोस्तों दो या तीन गुना कर देना, तो समीकरण वन में हम दो गुना कर देते हैं, सी वाला कटेगा ऐसे, तो ये वाला भी कटेगा, अगर तीन से गुना करते तो समीकरण चार को घटा देते हैं करने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू ए प्लस टू सी वन गुना टू, फिर तीन ए प्लस टू सी बराबर जीरो, तो घटाना है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस ए बराबर आ जाएगा टू, तो ए का मान क्या आ गया दोस्तों माइनस टू आ गया।
अब जब ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, तो हम सी का मान नहीं निकाल सकते? किस में रख दे ताकि सी का मान आ जाए? तो अब आपको चलना समीकरण 3 से, या इसमें भी रख देंगे तो देखिए आ जाएगा सी का मान। ए का मान ही रखना, तो ए का मान रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2 + 2c बराबर 0 था, -6 + 2c, तो यहाँ पर c का मान क्या आ जाएगा दोस्तों? -6/2 -c, तो 3 दिन में माइनस माइनस, यानी यहाँ पर c बराबर 3 आ जाएगा। और इन सभी का मान आप इसमें रख दीजिए। तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, आप यहाँ पर लिखिएगा कि ए में रखने पर, तो ये पहले इसका मान, तो ये हो जाएगा कॉमन, ए का मान कॉन्स्टेंट dx, फिर यहाँ पर प्लस बी का मान, तो 1 आया था। x + 2 dx, तो लिखा ही गया dx, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो -2 log x + 1 हो जाएगा। और ये देखिए स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो यहाँ पर भी लॉग वाला लग जाता है, लेकिन स्क्वायर तो पहले इसको ऊपर ले जाइए, और यहाँ पर भी log x + 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x का पावर n वाला फार्मूला होगा, तो ये पूरा को आप x मान लीजिए, तो x का मान -2 हो जाएगा। x का पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो x का पावर 2 + 1 बाई, सेम वही चीज़ नीचे हो जाएगा, तो x का पावर -1 आ जाएगा और नीचे भी -1 आ जाएगा। अगर हम जो x का पावर -1 है उसको फिर से नीचे ला दे तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन इसका माइनस रह जाएगा, तो यहाँ पर 1/x ही आएगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने x की जगह पर क्या माना है, एक बार कर ही देता हूँ। -2 + 1 -2 + 1 + 3 log x + 2, तो यह आ जाएगा -2 log x + 1, और देखिए ई -1 है तो माइनस ही रह जाएगा, लेकिन इसको नीचे ला देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +3 log x + 2 + c, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जो अगला 23 नंबर क्वेश्चन है उसके इंटू में 10 है, तो देखिए यहाँ पर जो अंडर रूट में दिया गया 1 - x और प्लस में, यहाँ पर हम क्या रखें कि इसके अंदर भी 10 का ही फार्मूला बन जाए। इस तरह के क्वेश्चन हम चैप्टर 2 में भी बनाए दोस्तों, इनवर्स में, तो उसमें भी मैं बताता था जो इधर रहे सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर भी बनाने की कोशिश करना है। तो हम क्या रखें कि 10 का फार्मूला बन जाए, तो देखिए यहाँ पर हम माना कि x बराबर दोस्तों कोस थीटा रखते हैं। अब इसका डीसी तो आपको पता ही होगा कि माइनस साइन थीटा होता है, और थीटा का डी थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम चाहें तो थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोस की पट्टी लाएंगे तो कोस इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। तो मान रख देते हैं, आई बराबर यहाँ पर माइनस इधर ला दीजिए, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये लिखेंगे हम दोस्तों डी एक्स के जगह पर, ये एक्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और ये टेन तो रह ही जाएगा, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - कोस थीटा बटे 1 + कोस थीटा, और इधर जो डी एक्स का मान आया है साइन थीटा डी थीटा वो भी रख देना है। तो देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पर जो 1 - कोस थीटा इतना बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इतना बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन बाई कोस 10 आ ही गया दोस्तों, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -10 इनवर्स इंटू साइन बटे कोस 10 थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर बन गया 10 इनवर्स इंटू 10x, तो चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि x होता है, तो x के जगह पर थीटा बाई 2 है, इधर साइन थीटा है, और इसको थीटा के सापेक्ष से हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ गया आइलेट वाला के अनुसार। तो पहले कौन आ रहा है यहाँ पर दोस्तों, थीटा बाई 2, सॉरी पहले निकाल लीजिए, 2 बाहर निकाल लीजिए, तो आई बराबर -1/2, फिर आइलेट लगा दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले आ जाएगा थीटा, तो 1/2 थीटा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन फिर पूरा का डी सी, यानी पहले थीटा का फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा का डी थीटा, फिर पूरा का डी थीटा, 1/2 थीटा यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोस थीटा साइन, और इधर हो जाएगा दोस्तों थीटा के सापेक्ष ही 1, फिर माइनस कोस थीटा डी थीटा। देखिए इसका भी माइनस है, तो माइनस अगर मैं बाहर निकाल दूँ
तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से भी चलता आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर तो दोस्तों हो ही गया थीटा कोस थीटा, और ये भी माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा कोस थीटा। तो y बराबर 1/2 दोनों का है, तो अभी मैं अलग ही रखता हूँ, और इसका भी हो जाएगा साइन थीटा। तो आई बराबर 1/2, देखिए ये दोस्तों थीटा मतलब है, मतलब ये 1/2 दोनों में गुना करता है, तो 1/2 दोनों का था, तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये सब जो मान हम निकाले थे दोस्तों, यहाँ पर एक्स का और थीटा का, ये सब यहाँ पर रख देना। उसके साथ एक फार्मूला आप देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम साइन थीटा लिखें, इसका स्क्वायर हटा दे तो इधर रूट आ जाएगा, और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस का मान हमने क्या माना था एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा बराबर, तो ये आ गया दोस्तों, यहाँ पर रख देंगे। तो आई बराबर 1/2, पहले रखेंगे एक्स इतना का मान रख देंगे थीटा का, ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन थीटा का रख देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 2 बेकार में हम गुना किए थे, नहीं करना चाहिए था। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मेरे पास उतना पर्याप्त MB नहीं होता अपलोड करने के लिए। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए।